अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त भिंडी की रेसिपी कि आप कहेंगे कि यार हमें पहले क्यों नहीं पता चला ये तरीका। इस तरीके से भी भिंडी इतनी टेस्टी बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में आप ये मज़ेदार सालन बना के तैयार कर सकते हैं और आपकी वाह वाह हो जानी है। ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। भिंडी जो है इसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया था। एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया मैंने ये सारी भिंडी। ठीक है, और भिंडी को हम फ्राई करना शुरू करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना वरना इसका टेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो आपने इसको चम्मच से हिलाते जाना है और आपने इसको फ्राई करते जाना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि सारी भिंडी की जो लेस है वो किस तरह से तारें सी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि भिंडी में जितनी भी लेस है ना आज ये सारी हमने ख़त्म कर देनी है। एक ऐसा ज़बरदस्त आपको तरीका बताऊंगी कि बिल्कुल भी लेस आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें एक स्क्वीज़र चाहिए और इसमें रखेंगे 1 लेमन और इसको हमने स्क्वीज़ कर देना है भिंडी को फ्राई करते हुए। इस टाइम पे एक फुल लेमन हमने स्क्वीज़ कर देना है इस पर। और जैसे ही आप चम्मच को फिर हिलाएंगे ना तो आपको कहीं भी लेस जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसकी तार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी आप देखिएगा कि भिंडी में से लेस जो है वो ऐसे ख़त्म होगी जैसे थी ही नहीं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आज की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि इसमें आपको ढेर सारी टिप्स भी मिलेंगी और ट्रिक्स भी मिलेंगी। तो पहली टिप तो मैंने आपको बता दिया कि हमने भिंडी की लेस को ख़त्म किस तरीके से करना है। अभी ये सारी भिंडी फ्राई होगी, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल में। और उसके बाद हमने तैयारी करनी है इसके मसाले की। इसका मसाला किस तरह से बनाया जाता है कि इसका टेस्ट जो है वो इसमें डेवलप होता है। तो ये देखिए जी, इसी कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल कर दिया प्याज। प्याज जो है वो मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया है। भिंडी के लिए जो प्याज यूज़ किया जाता है वो थोड़ा सा मोटा काटा जाता है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज हो चुका है प्याज का। और अब हमने इस टाइम पे इसमें शामिल करना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कट करके। ठीक है, कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च नहीं डालनी इसमें, बल्कि चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये देखिए, ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च चॉप की हुई है और ये मैंने इसमें शामिल कर दी है और मिक्स करेंगे इसको। बस आप देखते जाएं क्या क्या कमाल होने वाला है। आगे आगे हम इसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे और किस किस तरीके से इसको पकाएंगे। अदरक और लहसुन को भी हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो मसाले ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून मैंने शामिल किया नमक और 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया सुरख मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये मसाले जो हैं इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। सुरख मिर्च, हल्दी, नमक जो है ये भी अच्छे तरीके से भून जाएं। हिलाते जाएंगे चम्मच को और इसको भूनते जाएंगे। और अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर जो है 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको इस तरह से मैंने छोटा छोटा सा काट लिए। टमाटर का इस्तेमाल भिंडी में थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी कोशिश करें कि आप टमाटर जो है वो भिंडी में थोड़े से ज़्यादा यूज़ करें। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये सिचुएशन है। अभी टमाटर जो हैं उन अच्छे से मैश नहीं हुए। हमने अब क्या करना है, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि इसको ऐसे ही हमने कवर कर देना है बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम पे टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं, मैश हो गए हैं और इसी तरह का मसाला हमें चाहिए। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमें इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी और ना ही हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है भिंडी, जिसको हमने फ्राई करके पहले ही साइड पे रख दिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे तो भिंडी भी हमारी पकी हुई है और मसाला भी जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है, कुक है। तो इसको भी मज़ीद पकाने की तो ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने और इसके बाद हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसको कवर करेंगे दम वाली फ्लेम पे 2 मिनट के लिए।
2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। हमारी प्याज वाली भिंडी बनके तैयार हो गई है। तो चलें अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको खा सकते हैं बॉइल्ड राइस के साथ, घर की चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, जिसके साथ चाहें आप इसको खाइए। सालन बहुत टेस्टी लगता है। और एक लेमन लास्ट पे एक लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये लेमन आप हल्का सा जब इस पर स्क्वीज़ करके खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये आज की रेसिपी है हमारी। और साथ ही फिर से आपसे गुजारिश है एक छोटी सी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।